तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली एक ओवरव्यू लेंगे प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। क्या कंपनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है और ये जो कंपनी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा इसका रिजल्ट दे रहे हैं और क्यों इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्यों मैंने इस कंपनी को फिगर आउट किया, कहाँ से मुझे मिला है। इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एंड ऑब्वियसली यू कैन स्किप अगर आप करना चाहते हैं, यू कैन फिगर आउट द टाइम। सो यहाँ पे मेरा जो स्क्रीन है कस्टम स्क्रीन है, वहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो कस्टम स्क्रीन कॉन्सेप्ट मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वो ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स मोर देन 30% ग्रोथ होना चाहिए। उसके साथ क्वार्टर मतलब ईच क्वार्टर, पहले क्वार्टर से अभी का क्वार्टर में उसमें 30% ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। पीई रेशियो जो है, पीई रेशियो शुड बी लेस देन 50 एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज टू बी मोर देन 5000 crores. That is, small cap में ही आता है, but it should be decently sized company which is nearly $1 billion in valuation. तो यहाँ पे मुझे मिला था प्राज इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे it was looking very good. So फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू एक बार चेक कर लेते हैं। सो अगर हम प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं, सो अगर हम इस साइड में अगर देखें तो इट हैज़ गिवन इस वीक, आज तो इसने थोड़ा सा इसका लॉस हुआ है। एक वीक में आपका 3% नियरली 2.5% इसका ग्रोथ हुआ है, एक महीने में 7%, एक साल में कितना ग्रोथ हुआ है, वाओ अराउंड 3.75, मतलब इट्स ऑलरेडी अ मल्टी बैगर। और 5 साल में भी बिकॉज ये मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो बिकॉज कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इथेनॉल रिलेटेड प्रोडक्शन है, बायोफ्यूल है, उसकी वजह से इसका जो प्राइस है जैसे आप देख पा रहे हैं आपका एक साल पहले 65 रुपये 53 रुपीज़ में था और ये अभी कहाँ पे 350 में आ चुका है। सो इट इज़ अ वेरी गुड, आपका जो ग्रोथ है बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री जो है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, बट इट इज़ नॉट एक्जैक्टली कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, इट्स मोर इनटू फ्यूल प्रोडक्शन। फ्यूल प्रोडक्शन एज इन आपका जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बायो इथेनॉल इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ बायोफ्यूल। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है इट इज़ प्राइमरली इन्वेस्टेड इनटू बायोफ्यूल और इथेनॉल प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है। तो आपका बायोफ्यूल तैयार करने के लिए जो प्लांट होता है, जो प्लांट आपको चाहिए होता है, वो प्लांट तैयार करती है ये कंपनी। यानी अभी जैसे हमारे इंडिया में क्या है, 10% आपका ब्लेंडेड पेट्रोल मिलता है, तो अभी उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इंक्रीज करेंगे 20% में ब्लेंडेड पेट्रोल। फिर आस्ते आस्ते गवर्नमेंट क्योंकि डिपेंडेंसी कम करना चाहती है अल्कोहल क्रूड ऑयल के ऊपर, तो अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स 40% ब्लेंड, 60% ब्लेंड, ताकि हमारा जो क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम है, पेट्रो इंपोर्ट जो है वो कम हो और डोमेस्टिक, क्योंकि इथेनॉल आप पेड़ से उगाते हो, ठीक है, तो वो आप तैयार कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भी ये होता है कि जितने भी अल्कोहल यानी अल्कोहल, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल इज बेसिकली अल्कोहल, इट्स अ टाइप ऑफ अल्कोहल, सो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अल्कोहल। तो यहाँ पे जो डिस्टिलरी उनका अगर, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इस डोमेन में आएगा ताकि उसका भी जो रेवेन्यू है वो भी ग्रो हो सके। इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, नियरली 6,600 करोड़ का है, इट विल रीच $1 बिलियन स्लोली एंड हाई रिस्क है बिकॉज बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस हो रहे हैं। और एक चीज़ अगर हम इसको देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर दैन इट्स द करंट वैल्यू इज मोर दैन इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका रिटर्न जो है उतना अच्छा नहीं है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। एंट्री पॉइंट इज गुड एंड रेड फ्लैग्स आर फाउंड बिकॉज यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है, सेबी को लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देखें तो 940 करोड़, फिर आस्ते आस्ते स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज ग्रोइंग, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिलते हैं। प्राइमरली इट्स अ लार्ज स्केल ऑपरेशन, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा बिजनेस है, इट्स कंप्लीटली B2B या B2G। B2B बिजनेस है यानी बिजनेस टू बिजनेस है, या B2G यानी गवर्नमेंट आपका जो कस्टमर है। सो इसका जो है टेंडर बेस ही काम होता है। सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 40 करोड़ आपका प्रॉफिट है और आपका 70 करोड़ 80 करोड़। सो प्रॉफिट मार्जिन हैज़ स्टेड नियर बाई द सेम। आपका रेवेन्यू बढ़ गया है बट इसका प्रॉफिट जो है इट हैज़ नॉट ग्रोन दैट मच। सो दैट्स द थिंग। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था इथेनॉल के बारे में, सो इन्होंने क्या किया है, प्लांट उनको तैयार करना है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ इनका जो है IOU तैयार हो रहा है, विच इज़ रियली गुड। क्या ये क्या करते हैं, इथेनॉल जो प्लांट है वो तैयार करते हैं। सो नेक्स्ट चले आते हैं हम यहाँ पे स्क्रीनर में जाके चेक करते हैं कि क्या है। आपका स्टॉक पी है 48 रुपीज़, 48.6, बुक वैल्यू इज 44.6, करंट वैल्यू इज 360 एंड फेस वैल्यू ROCE जो है इट्स क्वाइट डिसेंट इनफ। और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। सो यहाँ पे ये जो है स्क्रीनर में ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि अगर पहली बार इसको रिसर्च करें तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। इट्स अ क्वाइट एन ओल्ड कंपनी एंड इट हैज़ मोर रेफरेंसेस इन मोर देन 7 years। ओके, ये बेसिकली क्या करता है जैसे आप देख पा रहे हैं, सो ये बेसिकली क्या करता है, इट्स अ ग्लोबल कंपनी प्रोवाइडिंग वेरियस सोल्यूशन विद फोकस ऑफ एनवायरमेंट एंड मेन इनका काम होता है इथेनॉल प्लांट तैयार करना और कुछ नहीं है। सो क्योंकि बायो एनर्जी, हाई प्योरिटी, अभी बैटरी जैसे बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, उसका भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। उसी के साथ साथ ये क्या करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मतलब बेसिकली प्लांट तैयार करते हैं। ब्यूरी प्लांट यानी दारू बनाने का प्लांट, बेसिकली आपका इथेनॉल यानी दारू बनाने का, अल्कोहल बनाने का जो प्लांट्स है ये तैयार करते हैं, उसको कस्टमर को डिलीवर करते हैं, राइट। रेवेन्यू जनरेशन आपका वही से होता है, हाई प्योरिटी व्हाटएवर दैट इज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि इनका इंडिया में भी इनका प्रोजेक्ट है, उसी के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज में, प्राइमरी थाईलैंड, फिलीपीन, US, उनका जो है प्रोडक्शन साइकिल वहाँ पे चलता है। एंड दे ऑल्सो हैव टाई अप विद डिफरेंट कंपनीज। और रिसेंटली उन्होंने आपका नमीबिया में उन्होंने एक प्राइवेट मतलब एक सब्सिडरी तैयार किया था, एक काम करने के बाद वो बाउंड अप हो चुका है। इट इज सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट बैच ऑफ 4 कमर्शियल 2G बायो रिफाइनरी, मतलब 2G 3G ऐसे अलग अलग जनरेशन, 2G मतलब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायो रिफाइनरी जो है वो तैयार कर रही है इंडिया में। एंड जैसे आपने देखा मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के साथ ये कर रही है बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारा कंट्री का जो फ्यूल डिपेंडेंसी है, पेट्रोलियम के ऊपर फ्यूल डिपेंडेंसी है, उसको कम करना चाहती है। सो अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखते हैं कि आपका जो प्राइस मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है लास्ट एक साल में। प्राइस मूवमेंट जैसे आप देख पा रहे हैं, द प्राइस मूवमेंट सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे पी रेशियो में देखूंगा। मीडियन पीई जो है, मीडियन पीई जो आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज द मीडियन पीई है, मीडियन पीई इज 36। और अभी जो पीई है जैसे आप देख पा रहे हैं
द पी इज गोइंग, इट्स ग्रोइंग, गॉन गॉन, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. सो एक साइकिल आप देख पा रहे हैं, देर इज अ साइकिल विच इज देयर. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक आपका अर्निंग भी बढ़ रहा है, मतलब ईपीएस भी बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ आपका प्राइस भी बढ़ रहा है. इट्स लाइक इट्स गोइंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन. तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि देन इट बिकम्स अ वेरी रिस्की स्टॉक. ठीक है, आप यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है. सो अगर हम इसको देखें लास्ट ईयर से, ऑब्वियसली इसका जो लाइफ टाइम है 5 ईयर्स का, जो अगर हम देखते हैं, अगर हम इसका 1 साल का अगर देखें, 1 साल का अगर हम देखें तो यहाँ पे ईपीएस आपका कितना था, 20 रुपये के नीचे था, 18 रुपये था. अभी ईपीएस जैसे देख पा रहे हैं कि क्योंकि ऑर्डर इनको मिला बहुत अच्छा, इट हैज़ क्रॉस्ड 80 रुपीज़ पर शेयर. तो अगर जब आपका ईपीएस बढ़ता है और अगर आपका प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ता है तो फिर क्या होता है, पीई रेशियो जो है वो आपका नीचे की तरफ जाता है, बिकॉज इट इज प्राइस टू EPS. तो प्राइस ऑफ द स्टॉक इज फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़ और EPS अगर यहाँ पे 30 होता है तो पी कितना होगा 10, और इसी जगह पे ये अगर 60 हो जाता है तो फिर क्या होगा, पी कितना होगा 5. तो वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा. तो ये जो पी लाइन है, इट इज़ राइट नाउ टिल दिस एरिया, यानी जो दिसंबर है, दिसंबर 20 में आपका इट वॉज बिलो द मीडियन पी. अभी ये बहुत ऊपर है, फिर से ये नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है. तो इसका मतलब क्या होता है, इस एरिया में क्या था, ओवर वैल्यूड था. और अभी जब इसका करेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स ये अभी अपने एक्चुअल वैल्यू की तरफ आपका मूव हो रहा है. यहाँ पे करेक्शन हो रही है जैसे आप देख पा रहे हैं. सो अगस्त से अभी तक मैनिपुलेशन से देख पा रहे हैं, धप करके एकदम गिरा हुआ है. तो यहाँ पे जब गिरा हुआ है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो गिरा कितना हुआ है, अ लॉट ऑफ मूवमेंट इज देयर. ये आपका अराउंड अगस्त सितंबर में मूवमेंट हुआ होगा. तो प्राइस अगर चेक कर लेते हैं इनका 1 साल का, अगर प्राइस मूवमेंट चेक करते हैं, सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑब्वियसली राइट नाउ यहाँ पे आपका डिप हुआ था, इधर अगर परचेज करते तो बहुत अच्छा होता, फिर आपका बाउंस किया, फिर जाके फिर से डिप किया. सो दिस इज हाउ इट इज मूविंग हियर. सो 50 डे मूविंग एवरेज अगर देखते हैं तो फिर से ये ऊपर की तरफ है. यहाँ पे इस जगह पे खरीदते तो आपका अभी अच्छा आपको 50 अराउंड 60-70 रुपीज़ पर शेयर में आपका फायदा होता है. फिर से गिरेगा मोस्ट प्रोबेबली. आपका जो मूवमेंट जो अभी चल रहा है, इट इज़ मोर लाइक इट इज़ गोइंग टू फॉल, और फॉल अगर करेगा तो फिर आपका फायदा ही फायदा है. तो इस जगह पे आप थोड़ा सा इसको चेक कर सकते हैं. यू कैन सी फॉर अ वाइल, अब यू कैन सी फॉर अ वाइल. तो ये चीज़ है, ये आप इसको फोकस कर सकते हैं. नेक्स्ट है ये सारी चीज़ें, इट्स डजंट वर्क मच वेल. और यहाँ पे हम सेल्स और एक्सपेंसेस के बारे में अगर हम देखते हैं तो जैसे आप देख पा रहे हैं, देयर हैज़ बीन अ ग्रोथ विच इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्वियसली जून में तो ये तो हम इस एरिया को छोड़ ही देंगे, ये क्वार्टर को छोड़ ही देंगे. पर अगर हम देखते हैं 16%, 91%, 198%, मतलब क्रेजी ग्रोथ हो रहा है, क्रेजी ग्रोथ हो रहा है. सो दैट मीन्स दैट इनका जो सेल्स है, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स विच इज़ वेरी गुड. और एक चीज़ हम देख रहे हैं कि दे आर नॉट रैंडमली हायरिंग पीपल, बिकॉज यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे थे 28% इनका एम्प्लॉय कॉस्ट था. तो अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में इनका हाफ होगा, यानी हाफ अगर हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया है. तो फायर करने से क्या होता है, टिपिकली ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब भी वो एम्प्लॉयज़ फायर करते हैं तो आपका स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ता है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज व्हेन यू आर फायरिंग पीपल, यू आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट टू द कंपनी, विच ऑब्वियसली एवरी इन्वेस्टर वांट्स. और इनका जो फॉर एग्जांपल जो मटेरियल कॉस्ट है, दैट हैज़ स्टेड मोर और लेस द सेम थिंग, सो डजंट रियली मैटर मच. पर यहाँ पे अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल जो है अच्छे से ग्रो हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये चीज़, ये जो डोमेन है, ये एरिया मैं नहीं देखूंगा क्योंकि ये ऑब्वियसली सबको पता ही है. 300 करोड़ था, फिर उसके बाद 348, 567, 386 एंड 532. सो स्लोली इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, विच इज़ वेरी गुड. एंड उसके साथ साथ अगर हम देखें ऑपरेटिंग मार्जिन जो है मोर और लेस इज द सेम, 9%, 10%, 13% इसी के नीचे होता है. और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट्स 47 करोड़. अर्निंग पर शेयर इज मोर और लेस, वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है. आई एम प्रीटी श्योर वो थोड़ा सा कैचअप कर लेगा नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के अंदर. सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने देख लिया है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट विल बी हायर. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिकॉज इट्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिया था. अदर इनकम जो है 21 करोड़ है, मोर और लेस सेम है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, विच वॉज अ कंसर्न, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर रिड्यूसिंग इट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखते हैं डिविडेंड पे आउट का 22% स्लोली, और जहाँ पे आप देखते हैं कि थोड़ा सा डिप हो रहा है, वहाँ पे ये जो है इनका डिविडेंड रेगुलर बेसिस में ये दे रहे हैं, मतलब हर एक क्वार्टर में ये डिविडेंड दे रहे हैं. नॉट एवरी क्वार्टर, बिकॉज यहाँ पे ईयर मैंने चेक नहीं किया था, बट स्टिल द ग्रोथ हैज़ बीन देयर वेरी गुड. 2018, 19, 20, मतलब हर साल ये डिविडेंड देते हैं. दैट्स मीन्स वेरी गुड, मतलब हर साल यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं कि हर साल ये डिविडेंड देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो यू कैन अगर आपको डिविडेंड बेस चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस. अगर हम यहाँ पे बात करें बैलेंस शीट की, तो इक्विटी कैपिटल रिजर्व जो है, दे हैव इंक्रीज्ड और मोर लेस सेम ही है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ आफ्टर द कोविड पार्ट they have been able to increase their share reserve, which is very good. Borrowing एकदम नहीं था यहाँ पे, जीरो कोई borrowing नहीं था, so अभी थोड़ा उन्होंने लोड अप किया है, but it can be absorbed by the reserves because that means that they have free cash flow and they are able to keep the money in the bank, but they are not able to figure out where to invest that money, because this money has to be given to the shareholders, or it has to be used up anyway. That is why it is liability. So मेरे पिछले वीडियोस में मैंने थोड़ा सा error, मतलब that was my judgment error, and so thank you someone who has pointed out. So I'm really glad that आपने point out किया, so I've learned about it. राइट, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग. सो इनका टोटल लाइबिलिटीज़ है ट्रेड पेबल्स, यानी आपको ये सामान उन्होंने खरीद लिया है बट पैसा देना पड़ेगा 323 करोड़. और अदर लाइबिलिटी आइटम्स इट हैज़ गॉन अप.
सो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी क्लियर. उनका बैलेंस शीट हमें चेक करना पड़ेगा बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर लोडिंग इट अप. सो दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न बिकॉज पहले क्वार्टर में 148 करोड़ इनका अदर लाइबिलिटी था, फिर उसके बाद ये 500 करोड़ हो गया. तो ये एक कंसर्न है, ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट इन्होंने किया. क्योंकि कभी भी इनका जो पूरा जो लाइफ साइकिल अगर हम देखते हैं कहीं पे भी 500 करोड़ का कोई अदर लाइबिलिटी नहीं है. तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि इनका अदर लाइबिलिटी कहाँ से आ रहा है. फिक्स्ड एसेट अगर हम देखते हैं, फिक्स्ड एसेट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग लैंड ये सब भी रहेगा. सो दैट इज मोर लेस द सेम थिंग, दैट्स फाइन. कैश फ्लो अगर हम चेक करते हैं, सो कैश फ्लो हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड विच इज़ वेरी वेरी गुड. फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज़ वेरी गुड. सो द कंपनी इज ग्रोइंग, दैट मीन्स द कंपनी इज ग्रोइंग. एंड बिकॉज अभी जैसे मार्केट है इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एथेनॉल कंपनीज जो है उनको अच्छा काम मिलेगा. गवर्नमेंट मेन इसका जो चीज़ है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलेंगे. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर इनको मिलता है तो ऑब्वियसली आपका जो कैपिटल है वो गेन करेगा. सो यहाँ पे जो है the founder of the company is I think दोनों में से एक जन है. One of them is from IIT Bombay. I think they have the person has graduated. So उनका शेयर होल्डिंग हैज़ बीन कॉन्स्टेंट. थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने लिक्विडेट किया था बट मोर लेस उतना ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं हुआ है. पैनिक सेलिंग बहुत बार करते हैं बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा है वो ये है कि आपका जो है पब्लिक्स का जो होल्डिंग है दैट इज़ 45%. मतलब रिटेल इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे हैं. DII भी है, आपका FII भी है, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है वो है रिटेल इन्वेस्टर यानी आप और मैं. सो ये बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी कर सकता है. एंड ITC में भी होता है. ITC में भी अराउंड आई थिंक 80% इज मोर देन 80% इज हेल्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन. तो ये चीज़ आप देख सकते हैं. सो यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है इट इज़ इन द स्टॉक प्राइस इज वे अप हायर. अभी इसको ये गिरने वाला है, ये अभी थोड़ा थोड़ा करके गिरेगा. मे बी इन अ मंथ इट विल गो बैक बिलो इट्स 50 DA में. और उस जगह पे आप जाके इसको परचेज करने का शॉर्ट टर्म चेक कर सकते हैं. पर लॉन्ग टर्म के लिए द प्रॉस्पेक्ट इज लुकिंग रियली रियली गुड एंड आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड एंड आई विल बी फॉलोइंग दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दिस इंडस्ट्री जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ग्रो कर रहा है एंड इट हैज़ अ वेरी गुड फ्यूचर इन इंडिया. एटलीस्ट इंडिया में तो इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है जब तक ये गवर्नमेंट रहेगा. इसके जो आपके जो स्कीम्स है, जो पॉलिसीज़ हैं, इट इज़ इन फेवर ऑफ दिस कंपनी. और यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम BSE में जाके चेक करते हैं वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है. सो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक दैट यू कैन कंसिडर. बट राइट नाउ आई विल बी मॉनिटरिंग दिस. राइट नाउ अभी इसमें नहीं घुसना है, मैं तो नहीं घुसूंगा. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, अगर आप देखते हैं कि थोड़ा सा इसका जो वैल्यू जो है वो 50 DA के नीचे आ रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है और नेक्स्ट क्वार्टर तक मैं इसका वेट करूँगा. उसके बाद मे बी वी कैन टेक अ कॉल एंड देन रीविजिट दिस स्टॉक एंड मे बी इन्वेस्ट देन.